दिल है तुम्हारा एपिसोड 5 डिनर। आध्या की बात सुनकर मानस जवाब देता है, मेरे लिए किसी का एड्रेस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मानस याद करता है कि कल क्या हुआ था। कल जब वह सोने ही जा रहा था तो समायरा उसके रूम में आई थी और उससे कहा था, डैड आज जिन दीदी ने मेरी हेल्प की मैं कल उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। इस बात पर मानस ने तुरंत ही इनकार कर दिया था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो समायरा ने कहा था, डैड मुझे उनसे मिलना ही है। मानस ने सख्त आवाज़ में जवाब दिया था, मैंने कहा ना तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो समायरा चुपचाप वहाँ से चली गई और इसके बाद से उसने अपने आप को अगले दिन अपने रूम में ही बंद कर दिया था। मानस ने उसकी ज़िद से परेशान होकर उसे आध्या से मिलने के लिए हाँ कह दी थी। प्रेजेंट बातें करते करते उन्हें काफ़ी देर हो जाती है और डिनर टाइम होने वाला था। आध्या सैम से बोलती है, सैम क्या आप मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगी? समायरा खुशी से अपना सर हाँ में हिला देती है और फिर अपने डैड की तरफ एक प्लीडिंग स्माइल के साथ देखती है, जैसे कह रही हो प्लीज़ मना मत करना प्लीज़। मानस ने भी आज पहली बार अपनी बेटी को किसी बच्चे की तरह इतने प्यार से बर्ताव करते देखा था, तो वह चुपचाप अपना सर हाँ में हिला देता है। आध्या किचन में जाती है, फ्रिज से पनीर निकालती है जो उसने शूटिंग से आते वक्त ही खरीदा था। वह शाही पनीर साथ में कुछ रोटियां बना देती है बिकॉज उसे ज़्यादा ऑयली फूड नहीं पसंद था और ना ही वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसलिए वो नॉर्मल रोटियां ही बनाती है। इसके अलावा वो सैलेड और स्वीट डिश भी बनाती है। 35 से 40 मिनट के अंदर ही सारा खाना रेडी हो जाता है। समायरा और मानस चुपचाप बैठकर टीवी देख रहे थे। जल्दी ही आध्या सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है, फिर उन दोनों को डिनर करने के लिए बुलाती है। फूड इज़ रेडी। वह दोनों भी वहां आ जाते हैं। टेबल पर लगे खाने को देखकर मानस का तो मुंह ही बन जाता है। उसे 5 स्टार होटल में खाने की आदत थी। इसके अलावा उसके घर पर भी बेस्ट शेफ्स थे जो कि 5 स्टार होटल से ज़्यादा ही अच्छा खाना बनाते थे। आध्या का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, वो खाना एवरेज ही बनाती थी। समायरा चुपचाप खाना खाती है और फिर कहती है, दीदी आप तो बहुत अच्छी कुक हो, खाना बहुत अच्छा बना है। उसकी बात पर आध्या भी मुस्कुरा देती है। फिर वह मानस की तरफ देखती है जो अभी भी खाने को बस देखे ही जा रहा था। खाना खाने से ख़त्म होता है, देखने से नहीं। उसकी इस बात पर मानस भी इसी तरह से जवाब देता है, काश देखने से ही ख़त्म हो जाता तो खाना नहीं पड़ता। फिर चुपचाप खाने लगता है। समायरा उसे देखकर पूछती है, डैड आपको खाना कैसा लगा? मानस जवाब देता है, ज़िंदगी में पहली बार इतना टेस्टी कुछ खा रहा हूँ। आध्या इस बात पर प्राउड फील करते हुए कहती है, मेरे सारे फ्रेंड्स भी यही कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हूँ। उसकी बात सुनकर मानस उसे घूर कर देखता है और अपने मन में ही कहता है, क्या इसे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसकी तारीफ़ नहीं कर रहा था? फिर चुपचाप अपना खाना खाने लगता है। खाना खाते हुए समायरा अचानक खांसने लगती है। आध्या जल्दी से उसे पानी देती है और फिर उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरने लगती है। उसे इस तरह समायरा की केयर करते देख मानस को बहुत अच्छा लगता है। आध्या बहुत ही प्यार से समायरा को अपने हाथों से ही खिलाती है और मानस उनके बीच के इस बॉन्ड को स्माइल करते हुए देख रहा था। तभी उसे ख्याल आता है, क्या पता यह भी बाकी लड़कियों की तरह उसके करीब आने के लिए सिर्फ समायरा का सहारा लेना चाहती हो। आखिर कौन सी लड़की उससे शादी नहीं करना चाहेगी? वह सच में कुछ ज़्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है। वो आध्या के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कल रात ही अपने असिस्टेंट को बोल चुका था, इसलिए आज वह उसके साथ भी नहीं आया था। वह चाहता था कि उसका असिस्टेंट पर्सनली आध्या के बारे में सारी डिटेल्स निकाले और सब कुछ पता लगाए, क्योंकि उसे कल रात को ही यह बात अच्छे से समझ आ गई थी कि समायरा के लिए वह लड़की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। वो लोग जल्दी ही अपना खाना ख़त्म करके वहाँ से उठ जाते हैं। फिर समायरा उसे अपने साथ थोड़ी देर वॉक करने के लिए भी बोलती है। आध्या भी हामी भर देती है। मानस को भी उनके साथ ही जाना पड़ता है। थोड़ी देर बाहर वॉक करने के बाद आध्या समायरा को गुड बाय बोलती है। समायरा भी उसे सैड फेस के साथ देखकर गुड बाय बोलती है। वह आध्या के साथ
और टाइम बिताना चाहती थी, चाहे वह कितना भी समय उसके साथ क्यों न रहे, हमेशा उसे कम ही लग रहा था। आध्या उसे प्यार से हग करती है, गुड बाय किस देती है और फिर उनकी कार वहाँ से निकल जाती है और उनकी कार को फॉलो करते हुए उनके बॉडीगार्ड्स की कार भी उनके पीछे चल पड़ती है। मानस के साथ आए बॉडीगार्ड्स भी अपने लिटिल मिस की क्यूट हरकतों को देखकर काफ़ी हैरान हुए थे और साथ ही मानस भी। उसने आज पहली बार अपनी बेटी को इतनी प्यारी हरकतें करते देखा था। उनके वहाँ से जाने के बाद आध्या भी अपने घर के अंदर चली जाती है, सारे सामान वापस से सेट करती है, बर्तन वॉश करती है और जाकर बेड पर लेट जाती है। आज भी उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी। वह समायरा की क्यूट हरकतों को याद करते हुए बस मुस्कुराए ही जा रही थी। साथ ही उसे मानस की भी याद आ जाती है। वह इंसान सचमुच बहुत प्रभावशाली था, चाहे उसने उसे इग्नोर करने की कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो। उसकी प्रेजेंस उसे पूरे टाइम अनकंफर्टेबल करा रही थी। इन सब के बारे में सोचते हुए वह जल्दी ही गहरी नींद में सो जाती है। समायरा भी आज काफ़ी थक चुकी थी और वह कार में ही सो गई थी। मानस की कार उसके बंगले के सामने आकर के रुकती है। गेट पर लिखा हुआ था MS मेंशन, MS, M फॉर मानस एंड S फॉर समायरा। उनकी कार देखकर वॉचमैन तुरंत गेट खोल देता है। कार गेट के अंदर चली जाती है। यह जहाँ से कार गुजर रही थी, रास्ते के दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत गार्डन बना हुआ था। बंगला बहुत ही बड़ा था और पूरी तरीके से वाइट मार्बल से बना हुआ था। वह बंगला बहुत ही आलीशान और खूबसूरत दिख रहा था। बंगला अंदर से भी बहुत शानदार तरीके से सजाया गया था। बड़ा सा झूमर, चारों तरफ एंटीक सामान। वह किसी महल से कम नहीं दिख रहा था। मानस समायरा को अपनी गोद में उठाता है और उसके रूम में ले जाकर सुला देता है। फिर अपने रूम में जाकर के फ्रेश होता है और बेड पर लेट जाता है। उसे भी आंखें बंद करते ही आध्या का ही चेहरा दिखाई देता है और वह जल्दी से अपना सर झटक देता है और इस चीज़ को इग्नोर करते हुए सोने की कोशिश करने लगता है। पर आध्या की वो स्माइल, समायरा की केयर करना, वो सब भुला नहीं पा रहा था। इन्हीं सब के बारे में सोचते हुए वो भी गहरी नींद में चला जाता है। आगे की स्टोरी में क्या होगा, समायरा, मानस और आध्या की लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।